आदेश आदेश मित्रों, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 महाविद्याओं के बारे में। उनकी साधना करने से पहले, उनकी साधना के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उनकी साधना करने से पहले उनके विषय में जानना जरूरी है और उनकी पूरी जानकारी लेनी जरूरी है, ठीक है ना। उपासना करने से पहले इसके विषय में सबसे पहले आप ये जान ले कि 1 काली, 2 तारा, 3 षोडशी, 4 भुवनेश्वरी, ये 4 महाविद्याएं हैं। इसके बाद 5वीं जो आती है भैरवी, 6ठी छिन्नमस्तिका, 7वीं धूमावती, ये तीनों विद्याएं हैं। फिर 8वीं बगला, 9वीं मातंगी, 10वीं कमला, ये तीनों सिद्ध विद्याएं हैं। इनको 2 कुलों में बांटा जाता है। जैसे इसके साथ ही इन सब 10 विद्याओं को 2 कुलों में बांटने की एक परंपरा है कि काली कुल और श्री कुल। काली कुल में काली, तारा, भुवनेश्वरी और छिन्नमस्तिका। श्री कुल में षोडशी, बगला, भैरवी, कमला, धूमावती और मातंगी। साधकों को चाहिए कि किसी भी एक कुल की साधना में ही अग्रसर हो। 10 महाविद्याओं का पूजन करते समय उनके द्वारा और शिव का पूजन भी करना आवश्यक है। उनके नामों का क्रम निम्न प्रकार से है। वो इस प्रकार से हैं। आप काली कुल का सुन लीजिए। जैसे आप काली की पूजा करते हैं महाकाल, तारा की करते हैं अशोभे, षोडशी की कामेश्वर और भुवनेश्वरी के साथ त्र्यंबक, भैरवी के साथ दक्षिणामूर्ति, छिन्नमस्तिका उनके साथ क्रोध भैरव, धूमावती ये विद्या रूपिणी है और बगला मृत्युंजय, मातंगी मातंग सदाशिव, कमला विष्णु रूप नारायण। और इन्हीं 10 विद्याओं से भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। काली से कृष्ण, षोडशी से परशुराम, भैरवी से बलराम, धूमावती से श्री वाराह और मातंगी से श्री राम, तारा से श्री मस्ते, भुवनेश्वरी से श्री वामन अवतार और छिन्नमस्तिका से श्री नरसिंह अवतार, बगला मुखी से श्री कूर्म अवतार है और कमला से श्री बुद्ध, इनके अवतार माने। और जो कलिक अवतार हैं वो भगवती दुर्गा का ही माना गया है। माँ भगवती का ही अवतार होने वाला है। अब इनके पूजा में क्या क्या चीज़ें और किस तरह से होती हैं। महाविद्याओं के विभिन्न नामों की एक अलग होती है, चीज़ कुछ सी होती है। जैसे कलयुग में महाफलदायी मानी जाती हैं महाविद्याएं। 10 महाविद्याएं, सबसे पहले इनका 10 का रहस्य जानना जरूरी है। 10 महाविद्याओं का प्रथम दर्शन, कुल परंपरा और आधा महादेवी। 10 महाविद्याओं की एक साथ पूजा कैसे करनी चाहिए। इसी प्रकार काली की जो आप जब साधना करते हैं तो 10 महाविद्याओं की जो साधना करते हैं, जो आप वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र में इतना तामझाम नहीं है, और वैदिक मंत्र जब आप करते हैं तो उनमें पूरा ध्यान रखना। काली मंत्र, काली ध्यानम, काली कवच स्तव, जगन मंगलम कवच। और तारा का भी इसी प्रकार है। तारा मंत्र, तारा का ध्यान, माँ तारा का स्तोत्र, माँ तारा का कवच। और षोडशी मंत्र, षोडशी माँ का ध्यान, षोडशी प्रात स्मरण, ललिता प्रात स्तोत्र, पंचकम और त्रिपुर सुंदरी प्रात श्लोक पंचकम, षोडशी ललिता स्तोत्रम, षोडशी कवशम। इसी प्रकार भुवनेश्वरी का भी माना जाता है। भुवनेश्वरी मंत्र, ध्यान, भुवनेश्वरी स्तोत्र, पातक दहन, भुवनेश्वरी कवच, ये सब इनकी जो आप वैदिक मंत्र करते हैं तो इनका जो पूरा विवरण है एक साथ होता है। जैसे काली की 3 चीज़ आ गई, कवच, मंत्र, ध्यान और इनका स्तोत्र, ये करना जरूरी है। इसी प्रकार छिन्नमस्तिका मंत्र, छिन्नमस्तिका ध्यान, छिन्नमस्तिका स्तोत्र, छिन्नमस्तिका का कवच। त्रिपुर भैरवी का ही सेम, त्रिपुर भैरवी मंत्र, त्रिपुर भैरवी ध्यान, भैरवी स्तोत्र, भैरवी कवचम। तो धूमावती वो भी इसी प्रकार, धूमावती का मंत्र, ध्यान, धूमावती स्तोत्र, धूमावती कवच।
इसी प्रकार बगलामुखी मंत्र, बगलामुखी ध्यान, बगलामुखी श्रोत्र, बगलामुखी कवच, मातंगी मंत्र, मातंगी ध्यान, मातंगी श्रोत्र, मातंगी कवच, कमला मंत्र ध्यान, कमला श्रोत्र, कमला लक्ष्मी कवच, महाविद्या ध्यानम, 10 महाविद्या श्रोत्रम, महाविद्या कवचम। ये इसी प्रकार से जो संस्कृति में होते हैं और वैदिक होते हैं उनको इसी प्रकार से किया जाता है, एक एक करके जो इनका पूरा नेम टू नेम स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अब मैं 10 महाविद्याओं के बारे में वीडियो बनाऊंगा और वीडियो प्रस्तुत भी करूंगा आपके सामने, देख लीजिए आप वीडियो। लेकिन इनकी जो एक और पार्ट 2 जानकारी, 10 महाविद्या जानकारी, ये पार्ट 1 है। 10 महाविद्या जानकारी पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके बाद में वीडियो। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल।